बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम नाज़रीन अज़म, अयोध्या में राम मंदिर तामीर के लिए भूमि पूजन का आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। आइए इस मौके पर जानते हैं कि अयोध्या में सन 1528 से लेकर आज तक तारीख़ दर तारीख़ क्या क्या हुआ है। एक तवील अदालती जिद्दोजहद के बाद गुज़िश्ता साल नवंबर की 9 तारीख़ को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाया और अयोध्या में वाक़े बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम को पूरी तरह गैर कानूनी बताकर अराज़ी की मिल्कियत उसी हिंदू फरीक को सौंप दी जो मस्जिद की मिसमारी का ज़िम्मेदार था। वाज़ेह रहे कि अयोध्या तनाज़ुए में 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने फ़ैसले में 2.77 एकड़ मुतनाज़ अराज़ी को सुन्नी वक्फ बोर्ड, नरमोई अखाड़ा और राम लल्ला के दरमियान बराबर यानी 3 हिस्सों में तकसीम करने का हुक्म दिया था। इसके खिलाफ 14 फरीक़ैन ने अदालत में स्पेशल परमिशन पिटीशन ख़ास इजाज़त अर्ज़ी दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता 5 दिसंबर 2017 को वाज़ेह किया था कि वो 8 फरवरी से इन दरख्वास्तों पर समाअत शुरू करेगा। अब 5 अगस्त को हुकूमत हिंद की जानिब से अयोध्या में शानदार तकरीब के दौरान राम मंदिर तामीर के लिए भूमि पूजन किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद इस तकरीब में शिरकत करेंगे और 40 किलो की चांदी की ईंट से बुनियाद रखेंगे। आइए इस मौके पर जानते हैं कि अयोध्या में सन 1528 से लेकर आज तक तारीख़ दर तारीख़ क्या क्या हुआ है। अयोध्या की तारीख़ सन 1528 अयोध्या में मीर बाक़ी ने बाबरी मस्जिद की तामीर कराई। सन 1949 खुफिया तौर से बाबरी मस्जिद में राम की मूर्ति रख दी गई। सन 1959 नरमोई अखाड़े की तरफ से मुतनाज़े मकाम के ताल्लुक़ से ट्रांसफ़र की अर्ज़ी दाखिल की। बाद अर्ज़ी 1961 में यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ने भी बाबरी मस्जिद पर कब्ज़ा की अर्ज़ी दाखिल की। 1986 मुतनाज़े मकाम को हिंदू अक़ीदतमंदगान के लिए खोल दिया गया। उसी साल बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी तश्कील हुई। सन 1990 लाल कृष्ण अडवाणी ने मुल्क की रथ यात्रा का आगाज़ किया। 1991 रथ यात्रा की लहर से बीजेपी उत्तर प्रदेश के इक़्तिदार में आ गई और उसी साल मंदिर तामीर के लिए मुल्क भर से ईंटें भेजी गईं। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या पहुंचकर हज़ारों लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। उसके बाद जगह जगह फ़िरका वाराना तशद्दुद के वाक़यात रूनमा हुए। पुलिस ने लाठी चार्ज किया और फायरिंग में कई लोगों की मौत हो गई। जल्दबाजी में एक आरज़ी राम मंदिर बना दिया गया। साबिक़ वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव ने मस्जिद की असर नौ तामीर का वादा किया। 16 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद इन्हिदाम के लिए ज़िम्मेदार सूरत हाल की जांच के लिए MS लेब्रान कमीशन तश्कील दी गई। 1994 इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में बाबरी मस्जिद इन्हिदाम के ताल्लुक़ से मुकदमा का आगाज़ हुआ। 4 मई 2001 खुसूसी जज SK शक्ला ने बीजेपी रहनुमा लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत 13 रहनुमाओं को साजिश के इल्ज़ाम से बरी कर दिया। 1 जनवरी 2002 उस वक्त के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने एक अयोध्या कमीशन का क़याम किया, जिसका मकसद तनाज़ों को हल करना और हिंदू मुसलमानों से बात करना था। 1 अप्रैल 2002 अयोध्या के मुतनाज़े मकाम पर मालिकाना हक़ के ताल्लुक़ से इलाहाबाद हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने समाअत का आगाज़ किया। 5 मई 2003 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महकमा आसार क़दीमा को खुदाई करने का हुक्म दिया ताकि मंदिर या मस्जिद के हवाले से सबूत मिल सके। 22 अगस्त 2003 महकमा आसार क़दीमा ने अयोध्या में खुदाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि मस्जिद के नीचे 10वीं सदी के मंदिर के वाक़यात का
इशारा वहाँ मिलता है। इस रिपोर्ट को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने चैलेंज किया। सितंबर 2003 अदालत ने फैसला दिया मस्जिद इंहिदाम के लिए उकसाने वाले 7 हिंदू रहनुमाओं को पेशी पर बुलाया जाए। जुलाई 2009 लेब्रान कमीशन ने कमीशन तश्कील के 17 साल बाद वजीर आजम मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 26 जुलाई 2010 मामला की समाअत कर रहे इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला महफूज रखा और तमाम फरीकैन से आपसी रजामंदी से हल निकालने की सलाह दी, लेकिन कोई फरीक आगे नहीं आया। 28 सितंबर 2010 सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुतनाज़ मामले में फैसला देने से रोकने वाली अर्जी खारिज कर दी, जिसके बाद फैसला की राह हमवार हुई। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने तारीखी फैसला सुनाया, जिसके तहत मुतनाज़ ज़मीन को 3 हिस्सों में तकसीम करते हुए एक हिस्सा राम मंदिर, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरा नरमोई अखाड़ा को दे दिया। 9 मई 2011 सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। 21 मार्च 2017 सुप्रीम कोर्ट ने मामला को आपसी रजामंदी से हल करने की सलाह दी। 19 अप्रैल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद इंहिदाम के मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत बीजेपी और आरएसएस के कई रहनुमाओं के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमा चलाने का हुक्म सुनाया। 16 नवंबर 2017 हिंदू गुरु श्री श्री रविशंकर ने मामला को हल करने की कोशिश शुरू की और इस ज़िम्न में उन्होंने कई फरीकों से मुलाकात भी की। फरवरी 2018 बाकायदगी से समाअत की अपील खारिज कर दी गई। 8 फरवरी को सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वो इस मामले पर बाकायदा समाअत करें, लेकिन बेंच ने उनकी अपील मुस्तरद कर दिया। 27 सितंबर 2018 मस्जिद इस्लाम का लाजमी जुज नहीं, मामला को बड़ी बेंच के सामने भेजने से इनकार। अदालत ने सन 1994 के इस्माइल फारूकी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला में फैसला सुनाते हुए फैसला सुनाया था कि मस्जिद इस्लाम का लाजमी जुज नहीं। इसको चैलेंज करने वाली अर्जी को सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद कर दिया, लेकिन ये भी वाज़ेह किया कि वो फैसला मखसूस सूरत हाल में ज़मीन को तहवील में लेने के लिए दिया गया था और इसका असर किसी दूसरे मामले पर नहीं होगा। 29 अक्टूबर 2018 सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा की जल्द समाअत की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए मामला को जनवरी 2019 तक के लिए मुलतवी कर दिया। 8 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मामला को सालिसी के लिए भेजा। पैनल से 8 हफ्तों में कार्रवाई खत्म करने को कहा गया। अगस्त 2019 सालिसी पैनल हल तलाश करने में नाकाम रहा एवं अगस्त को सालिसी पैनल ने रिपोर्ट पेश की। 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा सालिसी पैनल इस केस को हल करने में नाकाम रहा है और इस मामला की रोजाना समाअत 6 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद मामले की समाअत मुकम्मल हुई और फैसला महफूज रखा गया। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया कि बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर तामीर के लिए अराजी ट्रस्ट को सौंप दी जाए और हुकूमत इस ट्रस्ट को तश्कील दे। इसके अलावा मुतबादिल के तौर पर सुन्नी वक्फ बोर्ड को किसी दूसरे मकाम पर मस्जिद तामीर के लिए ज़मीन दी जाए। इसके बाद हुकूमत की तरफ से ट्रस्ट का ऐलान कर दिया गया और अब 5 अगस्त को वजीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद अपने हाथों से मंदिर तामीर के लिए भूमि पूजन करेंगे। तो नाज़रीन किराम, बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से ये एक मुख्तसर हिस्ट्री और तारीख़ थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस तारीख़ को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को हिंदुस्तान में मज़हब इस्लाम की सरबलंदी देखना नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।